जय हिंद दोस्तों, बीकॉन एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। विश्व मानचित्र की वीडियो सीरीज के अंतर्गत ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम एशिया के दक्षिण में स्थित कुछ देशों के बारे में जानेंगे। ये हमारा एशिया महादेश है और ये सारे देश एशिया के दक्षिण में स्थित हैं। इन देशों का अपना एक संगठन है जिसे सार्क कहा जाता है, अर्थात साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क में टोटल 8 देश आते हैं: मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इन्हें याद करने के लिए हम इन्हें छोटे छोटे भागों में बांटते हैं। जैसे पहले हम 2 देशों को लेते हैं, मालदीव, श्रीलंका, फिर 3 देशों को लेंगे, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। उसके बाद फिर 3 देशों का समूह, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इस तरह से अगर हम 2 बार इन्हें देखें और उसके बाद एक सादे पेज पर हम भारत का मानचित्र कुछ इस तरह से बनाते हैं और उसी क्रम में पहले 2 देश कौन कौन थे? मालदीव, श्रीलंका, फिर 3 देशों का समूह, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और फिर 3 देशों का समूह, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अगर इस तरह की प्रैक्टिस 2-3 बार करते हैं तो ये सारे देश हमें आसानी से याद हो जाते हैं। आइए जानते हैं मालदीव के बारे में। मालदीव भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित हिंद महासागर में एक छोटा देश है। यह जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टिकोण से एशिया का सबसे छोटा देश है। मालदीव एक द्वीपीय देश है जो कई सारे द्वीपों से मिलकर बना है, जो कुछ इस तरह दिखते हैं। मालदीव में कुल द्वीपों की संख्या लगभग 1190 है, जो 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं। इन द्वीपों में 200 द्वीपों पर मानवों की आबादी रहती है। बाकी द्वीपों का उपयोग मालदीव कृषि एवं पर्यटन के लिए करता है। मालदीव की राजधानी माले है, जो इसका सबसे बड़ा शहर भी है। मालदीव एक इस्लामिक कंट्री है जिसमें सुन्नी मुसलमानों की प्रधानता है। मालदीव दुनिया का सबसे लघुतम उच्चतम बिंदु वाला देश है, यानी यह समुद्र तल से बहुत ही कम ऊंचाई पर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2.3 मीटर ही है। मालदीव हिंद महासागर में बसा एक बहुत ही खूबसूरत देश है। यहाँ का मुख्य उद्योग पर्यटन है। लोग यहाँ घूमने जाते हैं, जिससे मालदीव की जीडीपी चलती है। मालदीव भारत के लिए एक बहुत ही अहम देश है। आखिर भारत के लिए मालदीव इतना अहम क्यों है? देखिए, यहाँ है मालदीव और यह है भारत। भारत से बहुत ही कम दूरी पर स्थित है ये देश। यह है गल्फ कंट्री, यानी खाड़ी देश। भारत का 97% व्यापार इस रास्ते से होकर गुजरता है और मालदीव इसी व्यापारिक रूट पर स्थित है। यानी कोई देश अगर मालदीव पर प्रभुत्व स्थापित करता है तो वह भारत के व्यापार को प्रभावित कर सकता है। यह है चीन। चीन की एक नीति चलती है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति यानी हिंदी में इसे मोतियों की माला कहते हैं। जिस प्रकार माला गले में चारों ओर से लिपटा रहता है, चीन की मंशा भारत को चारों ओर से घेरने की है, जिसके तहत चीन बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, जिबूती और पाकिस्तान में भारी भरकम निवेश कर अपना सैन्य बेसेस बना रहा है। चीन की मौजूदगी मालदीव में भारत के लिए कतई भी अच्छा नहीं है। आइए जानते हैं हम दूसरे देश के बारे में, जो कि है श्रीलंका। श्रीलंका भारत के एकदम नज़दीक देश है। भारत और श्रीलंका के बीच की दूरी मात्र 32 किलोमीटर है। श्रीलंका की आकृति आंसुओं के आकार की आकृति है। देखिए, भारत का ये वाला पार्ट जो निकला हुआ है इसे कहते हैं पंबन द्वीप। पंबन द्वीप पर ही एक स्थान है रामेश्वरम और वहाँ पर एक स्थान है धनुषकोडी। इस धनुषकोडी से यहाँ एक स्थान है श्रीलंका में तलाई मन्नार। इस धनुषकोडी से तलाई मन्नार के बीच एक सेतु है जिसे कहा जाता है राम सेतु। कहा जाता है भगवान राम अपनी पूरी सेना के साथ इसी सेतु से होकर श्रीलंका गए थे। जबकि क्रिश्चियन एवं इस्लाम के लोग मानते हैं कि यहाँ से एडम्स गए थे।
इसलिए इसे एडम्स ब्रिज या आदम का पुल भी कहते हैं। देखिए, यह है श्रीलंका। श्रीलंका के ऊपरी भाग ये कहलाता है जाफना। जाफना में तमिल लोगों की बहुलता है। श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनेपुरा, जो कि यहाँ पर स्थित है। इसकी पूर्व राजधानी थी कोलंबो, जो यहाँ पर है, जो कि श्रीलंका का सबसे बड़ा पोर्ट भी है। जाफना और श्रीलंका के मेन भूमि को जोड़ने वाला एक पास है यहाँ पर, जिसे कहा जाता है एलिफेंटा दर्रा। जाफना के सबसे ऊंची बिंदु पॉइंट पेड्रो कहलाती है। श्रीलंका के ठीक नीचे यानी दक्षिणी भाग में स्थित एक बंदरगाह है, हम्बन टोटा बंदरगाह। चीन के डेब्ट ट्रैप यानी कि कर्ज जाल के नीति में फंसकर श्रीलंका ने इस पोर्ट को चीन को सौंप दिया। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महाबली गंगा है, जो करीबन 325 किलोमीटर लंबी है। श्रीलंका का नाम पहले सिलोन था। 1972 में इसका नाम लंका कर दिया गया। फिर 1978 में इसमें सम्मान सूचक शब्द श्री को जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया। श्रीलंका चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। इसे दुनिया की चाय की राजधानी होने का तमगा प्राप्त है। श्रीलंका में बहुसंख्यक आबादी सिंहला है, जबकि अल्पसंख्यक आबादी तमिल हैं। श्रीलंका के इस जाफना वाले इलाके में एक आतंकवादी संगठन हुआ करता था, लिट्टे, LTTE, जिसका अर्थ है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। यह 1976 के आसपास एक सक्रिय संगठन था। 3री सदी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने अपना पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। श्रीलंका में बौद्ध धर्म की प्रधानता है। तो दोस्तों, ये था श्रीलंका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बारे में एवं उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, इसमें दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।